गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ए डब्ल्यू आइकलर द्वारा एक लिटिल फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया गया था। जातिवृत्तीय आधार पर पादप जगत को ए डब्ल्यू आइकलर ने लैंगिक अंग के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 क्राफ्टोगेमिया, नंबर 2 फेनेरोगेमिया। क्राफ्टोगेमिया को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्राफ्टो का मीन्स होता है हिडन और गेमिया का मीन्स होता है गैमेट्स। अर्थात इन पादपों में सेक्स ऑर्गन्स हिडन छुपे हुए रहते हैं। दूसरा फेनेरोगेमिया। फेनेरो का मतलब होता है ओपन, गेमिया का मतलब होता है गैमेट्स। इनमें सेक्स ऑर्गन्स छुपे हुए नहीं रहते हैं। दूसरी बात, क्राफ्टोगेमिया को हम कहते हैं कि विदाउट फ्लावर। ये ऐसे पादप हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल। इनमें लैंगिक जो अंग होते हैं या जेनेटिक संरचनाएं होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं, वो अदृश्य होती हैं। जबकि फेनेरोगेम्स को बोलते हैं हम सीड प्लांट्स, जहाँ रियल फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कौन शंकु जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं फेनेरोगेम्स में। इस क्राफ्टोगेम्स को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। तीन डिवीजन में वर्गीकृत किया था। एक थैलोफाइटा, एक ब्राफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हम फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, एल्गी और फंजाई। थैलोफाइटा का मतलब होता है कि इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलसनुमा होती है, अर्थात जड़, तना और पत्ती में विविधित नहीं होता है। ब्राफाइटा, इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्राफाइटा होता है। और टेरिडोफाइटा, ये स्थलीय पादप हैं जिनमें स्टीलर सिस्टम का क्या हुआ था, विकास हुआ और यहाँ से पादप जड़, तना और पत्ती में विविधित होने लगा। ये जो क्राफ्टोगेम्स है ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, थैलोफाइटा, ब्राफाइटा और टेरिडोफाइटा। लेकिन अब हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमारा जो पेपर है वो है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो दूसरा नाम है वो है सीड प्लांट विदाउट फ्रूट। ऐसे बीजीय पादप जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है। ऐसे बीजीय पादप जिनमें जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, नेक्ड ओव्यूल होता है, ओवरी एब्सेंट होती है। और एंजियोस्पर्म, ये ऐसे बीजीय पादप हैं जिनमें फल पाया जाता है। तो ये जिम्नोस्पर्म को एक अलग टर्म से जानते हैं, सीड प्लांट विदाउट फ्रूट्स, और एंजियोस्पर्म सीड प्लांट विद फ्रूट्स होता है। यहाँ हमें पूरा सेकेंड ईयर में पूरा फेनेरोगेम्स से पढ़ना है। फेनेरोगेम्स को हम अगर चाहें तो इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल सीड प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक। या हम इसे हम स्पर्मेटोफाइट का मतलब होता है कि वे पादप जो अपने जीवन चक्र में बीज का निर्माण करते हैं, बीज धारण करते हैं, वो स्पर्मेटोफाइट कहलाते हैं। तो यहाँ हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अगर हम लिटिल फाइलोजेनी की बात करें, एक जातिवृत्तीय वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहले थैलोफाइटा, इसके बाद ब्रायोफाइटा
और इसके बाद टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक डाइकॉट और मोनोकॉट, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। तो ये जो A.W. आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने एक लिटिल फाइलोजेनी का जो सबसे पहले एक जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था, वैसे हम जो अपने सिलेबस में जो फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन वो एंगुलर और फ्रंटल का है, लेकिन इनिशियल स्टेज में सबसे पहले अगर जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था तो A.W. आइकलर ने दिया था। उसने पूरे इस पादप जगत को पहले दो भागों में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जहाँ 3 डिवीजन में दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एल्गी और फंजाई। और फेनेरोगैम्स जो हम इस समय पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की टर्म है सीड प्लांट विदाउट फ्रूट और एंजियोस्पर्म की टर्म है सीड प्लांट विथ फ्रूट। यानी ऐसे बीजीय पादप जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है वो अनावृत बीजीय पादप कहते हैं, और ऐसे बीजीय पादप जिनमें फल का निर्माण होता है उन्हें हम आवृत बीजीय पादप कहते हैं।